हेलो बच्चों, आज है 20 डेज चैलेंज का डे 17 और इस डे 17 में आइए हम लोग वर्ड्स को थोड़ा और बेहतर जाने। हम लोग सीखेंगे इस डे 17 में ए आई, ए वाई, ओ ए, ओ डब्ल्यू जैसे लेटर्स का उच्चारण, जैसे वर्ड्स का उच्चारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन टू वॉवेल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वॉवेल सैर पे निकलते यानी घूमने निकलते हैं तो पहला वाला वॉवेल बोलता है और दूसरा वाला वॉवेल एकदम से चुपचाप रहता है। मतलब ये है। पहले तो ये बताओ, आप लोग को कुछ याद है या भूल गए? वॉवेल किसको किसको कहते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। याद है आप लोग को कि ए, ई, आई, ओ, यू ये सब क्या है? वॉवेल है ना। ये सब क्या है? वॉवेल है। तो जब ये दो वॉवेल एक साथ निकलते हैं, जैसे मान लो ए के बाद में ई है, ए के बाद में क्या है? ई है। ये दोनों दो वॉवेल एक साथ निकले ना घूमने, तो क्या होगा कि केवल पहले वाले का आवाज आएगा, पहले वाला बोलेगा, दूसरा वाला एकदम चुपचाप कॉर्नर में बैठा रहेगा। समझ रहे हो ना? ये जैसे मान लो ईओ साथ में है तो इसमें पहला वाला कौन है? ई है ना। तो केवल ई बोलेगा और ओ जो है वो चुपचाप रहेगा। केवल कौन बोलेगा? ई बोलेगा। ओ जो है वो चुपचाप रहेगा। ठीक है। वैसे ए ई में केवल ए बोलेगा और ई जो है वो चुपचाप रहेगा। ठीक। तो यही ये रूल कहता है। इस मेन इसका यही पर्पस है कि पहला वाला जो वॉवेल है वो बोलता है और दूसरा वाला वॉवेल चुप रहता है। और इतना ही नहीं, वो बोलता है तो एकदम अपना असली रूप में बोलता है। ठीक है। अब जैसे हम ही लोग हैं तो हम ही लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ वैसा अगर डर सा लगता है तो अपना रियल वाला लैंग्वेज में बोलते हैं। कोई अगर ठेठी बोलते हैं तो ठेठी में बोलेंगे, कोई हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में बोलेंगे। तो वही अपना उसका जो मूल, जो उसका मेन रूट वाला जो आवाज है वही आवाज में बोलेगा। जैसे ए का उच्चारण ए आई है ना, इसमें क्या है? ए आई। तो ए का उच्चारण किससे होता है? ऐसे होता है। ए का उच्चारण ऐसे होता है, सबको पता है। लेकिन ए आई है मतलब दो वॉवेल है। दो वॉवेल है तो कौन सा वॉवेल बोलेगा? केवल पहला वाला बोलेगा, दूसरा वाला वॉवेल नहीं बोलेगा। वो एकदम चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन यहाँ पे है क्या कि ये बोलेगा तो जरूर, लेकिन अपना असली साउंड में। क्या ए का असली साउंड ए है? याद करो आप लोग, वो नागिन वाला जो मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था कि जब ई आता था तो उसको असली रूप में ले आता था। वैसे ही करके यहाँ पे एक ए का जो असली वाला साउंड है यानी कि ए, ये वाला आएगा। तो ए आई का उच्चारण ए से। रखने वाली बात बस यही है कि ए आई का उच्चारण ए से। वैसे ही अगर ए वाई रहे तो ए वाई का भी उच्चारण किससे होगा? ए से ही, क्योंकि ए के बाद में वॉवेल है। सॉरी, वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। आप लोग समझ रहे हैं, वाई कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ वाई एक्सेप्शन मान लो कि वाई जो है वाई वॉवेल के तरह काम करता है। वाई किसके तरह यहाँ काम कर रहा है? वॉवेल की तरह। इसलिए ए वाई का भी उच्चारण ए से, ए आई का भी उच्चारण ए से। क्लियर हुआ? अब हम लोग आर ए आई एन है ना, आर ए आई एन। ओके। आर का उच्चारण रॉ से। पे ए है और ए के जस्ट बगल में क्या है? आई है। दोनों का दोनों वॉवेल, दोनों का दोनों वॉवेल। तो रूल क्या कहता है कि सेकेंड वॉवेल स्टॉप नो। सेकेंड वॉवेल यानी दूसरा वाला जो वॉवेल है वो दूसरा वाला वॉवेल बोलता है? नहीं बोलता है। केवल और केवल पहला वाला वॉवेल बोलता है। ए आई दोनों तो वॉवेल ही है ना। तो पहला वाला वॉवेल ए है तो ए का असली साउंड क्या है? ए ही है। ए का असली साउंड ए वाला नहीं। ए का असली साउंड ए और एन का साउंड नो। तो ये अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रॉ ए और नो, रहेन। ऐसे करके तो नहीं बोलेंगे ना, फ्लू में पढ़ते हैं, बताया था मैंने। तो ये हो गया रेन। ये क्या हो गया? रेन। तो आर ए आई एन, रेन। रेन मतलब वर्षा, वही जो बारिश होता है उसी को क्या बोलते हैं? रेन। वैसे ही टी आर से ट्रॉ, टी आर से ट्रॉ, ये ब्लेंडिंग्स में हम लोग देखे थे कि आर का उच्चारण आधा हो जाता है, जैसे बी आर में ब्रो, ऐसे करके। तो टी आर में ट्रॉ, तो टी आर से ट्रॉ हुआ ना, ट्रॉ। और ए आई है, ए आई है तो ए आई का उच्चारण ए से। तो ट्रे, ए आई का उच्चारण किससे? ए से। और टी आर का ट्रॉ से, ट्रॉ ए, और एन का उच्चारण नो से। तीनों को जब जोड़ेंगे और बोलेंगे फ्लो में, एक लगातार में बोलेंगे तो ये क्या हो गया? ट्रेन। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। वैसे ही अब आप लोग बताइए पी ए आई एन का क्या हो जाएगा? पी ए से, पी ए आई एन का हो जाएगा
पेन, पी ए आई एन का पेन कैसे हो गया, क्योंकि पी का उच्चारण प से, ए आई का उच्चारण ए से और एन का उच्चारण नौ से, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, पेन। पेन मतलब दर्द करना, जो दर्द होता है उसी को क्या बोलते हैं, पेन। वैसे ही एम ए आई एल है, तो एम का उच्चारण मौ से, ओके, और ए आई का उच्चारण किससे हो जाएगा, ए से, और एल का उच्चारण किससे, लॉ से। जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मेल। क्या बन जाएगा, मेल। ओके, अब देखते हैं हम लोग ए वाई को। अब ए वाई का भी उच्चारण किससे होगा, ए से। मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि यहाँ पे वाई को वॉवेल के तरह कंसीडर किया जाता है, उसको माना जाता है ना, कि कभी कभी हम लोग का दोस्त वो नहीं रहता है, लेकिन अगर हम लोग के साथ उठने बैठने लगता है तो हम ही लोग का दोस्त धीरे धीरे वो बन जाता है। तो वाई भी ऐसा ही है, जब वॉवेल के साथ ज्यादा उठने बैठने लग गया तो इसे थोड़ा लोग वॉवेल की तरह कंसीडर करने लग गए। तो आप सीधे याद रखिएगा कि ए वाई का उच्चारण ए से, ए वाई का उच्चारण किससे, ए से, हाँ साथ में रहे तभी। तो अब आते हैं डी ए वाई है, क्या है, डी ए वाई। अगर इसको जोड़ेंगे तो डी का उच्चारण ड से, ए वाई का उच्चारण ए से। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, डे, और डे मतलब दिन। वैसे ही पी एल ए वाई, पी एल का प्लॉ, पी एल का प्लॉ वही ब्लेंडिंग्स वाला याद कीजिए, आधा प आता है, पी एल का प्लॉ और ए वाई का ए, तो ये क्या हो गया, प्ले। प्ले मतलब खेलना। वैसे ही एस ए वाई, एस का उच्चारण सौ से, ए वाई का उच्चारण ए से, तो से मतलब कहना, ठीक। वैसे ही सी एल ए वाई, क्ले, सी एल ए वाई क्या हो जाएगा, क्ले। क्ले मतलब मिट्टी। सी एल का उच्चारण क्लॉ से, क्योंकि सी भी कॉन्सोनेंट है, एल भी कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में कोई वॉवेल नहीं है, इसीलिए सी आधा कट जाएगा, आधा क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए आधा क, एल का लो, क्लॉ, ए वाई का उच्चारण अभी मैंने आपको बताया कि ए से। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्ले। क्ले मतलब होता है मिट्टी, क्ले मतलब मिट्टी। तो आते हैं अब हम लोग दूसरे पे, ओ ए। ओ ए का उच्चारण क्या होगा, यहाँ पे ओ ए जो है ये भी तो दोनों वॉवेल ही है ना। यहाँ पे ओ डब्ल्यू, यहाँ पे ओ डब्ल्यू जो है, ओ डब्ल्यू को भी यहाँ वॉवेल के तरह ही ट्रीट किया जाता है। जैसे वाई को वॉवेल के तरह माना जा रहा था, वैसे ही यहाँ डब्ल्यू को भी वॉवेल के तरह ही। तो ओ ए का भी साउंड क्या होगा, ओ से। ओ अपना असली साउंड लाएगा, ओ ए का साउंड ओ, और ओ डब्ल्यू का भी साउंड ओ। तो बी ओ ए टी, अब इसको देखते हैं, बी ओ ए टी, बी का उच्चारण ब से, और ओ ए का उच्चारण अभी बताया ना किससे, ओ से, और टी का उच्चारण ट से। तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोट। ये क्या बन जाएगा, बोट। वेरी गुड। तो बी ओ ए टी, बोट। बोट मतलब होता है नाव, पानी में चलने वाला नाव। अब आते हैं सी ओ ए टी, तो सी का उच्चारण क से, ओ ए का उच्चारण ओ से, और टी का उच्चारण ट से। जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोट। कोट मतलब पहनने वाला कपड़ा, जो ब्लेजर वगैरह पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोट। अब आते हैं जी ओ ए टी, जी का उच्चारण ग से, जी का उच्चारण किससे, ग से, ओ ए का उच्चारण ओ से, ओ ए का उच्चारण ओ से, और टी का उच्चारण ट से। जब तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, गोट। गोट मतलब होता है बकरी। इसे बहुत लोग गोट ना बोल के गोट बोलते हैं, गोट ना बोल के क्या बोलते हैं, गॉट बोलते हैं। गोट ना बोल के इसे बहुत लोग गॉट बोलते हैं, तो गॉट नहीं बोलना है, इसे क्या बोलना है, गोट बोलना है। गोट मतलब बकरी। वैसे ही एस ओ ए पी, एस का उच्चारण सौ से, ओ ए का उच्चारण ओ से, और पी का उच्चारण प से। जब तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सोप। सोप मतलब होता है साबुन। अब देखते हैं ओ डब्ल्यू वाले लेटर्स को, ओ डब्ल्यू वाले वर्ड्स को। तो आइए देखें, ओ डब्ल्यू का भी उच्चारण ओ से, एस एन से, एस एन का वही ब्लेंडिंग्स है, एस एन के बीच में कोई वॉवेल है नहीं, है ना। तो एस का आधा सौ आ जाएगा और एन का नौ, स्नो हुआ ना। ओ डब्ल्यू का उच्चारण मैंने क्या बताया, ओ से। किससे बताया, ओ से। तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्नो। क्या बन जाएगा, स्नो। स्नो, स्नो नहीं बोलना है, क्या है, स्नो। स्नो मतलब होता है बर्फ। सी आर ओ डब्ल्यू, इसको क्या बोलेंगे, सी आर का क्रॉ और ओ डब्ल्यू का ओ, तो क्रो। क्या बन गया, क्रो। क्रो मतलब कौवा। वैसे बी एल का ब्लॉ, वही ब्लेंडिंग्स, सभी वही चीज रिपीट हो रहा है जो रूल हम लोग पढ़े हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे वो मेरे बताने से पहले ही से अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। तो बी एल का ब्लॉ और ओ डब्ल्यू का ओ, तो जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, ब्लो। ब्लो मतलब होता है बहना। वैसे ही तो एस एल का स्लो, एस एल का क्या हो जाएगा, स्लो, और ओ डब्ल्यू का ओ, तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्लो। स्लो मतलब होता है धीरे, धीरे धीरे चलते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं स्लो। स्लो चलना,
ठीक। तो अब आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसे आप लोग बार बार देखें, जैसे ए आई का उच्चारण ए से, ए वाई का उच्चारण भी ए से, ओ ए का उच्चारण ओ से, ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ से। तो होमवर्क क्या रहा, इसे बार बार 5-6 बार घर में इस सारे वर्ड्स को रिपीट करना है, रिपीट मोड में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है, ठीक, ताकि खुद भी समझ में आए और दूसरों को भी समझ में आए, ठीक। तो इससे आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बुक रीडिंग जरूर करना। अब 3 से 4 मैक्सिमम क्लास होगा, उसके बाद हम लोग का 20 डेज का चैलेंज ओवर।